संगत जी, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से गला आवाज़ बहुत ख़राब है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आपका सभी का वेलकम है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी का साथ मिला। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब के साथ है। हम सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल मिलती रहती है, उन सब के लिए और अपनी सारी संगत की तरफ से गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत को, सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हर मुसीबत से उसे बाहर निकालने के लिए आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पा। इसी तरह सब बच्चों को, अपनी सारी संगत को इसी तरह सभी कष्ट परेशानियों से बचाते रहिए और हम सब का हाथ पकड़ के हमें आगे सद्मार्ग के रास्ते पर चलाने की काबिल बनाइए गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की ब्लेस संगत का सत्संग सुने जा रहे हैं कि गुरु जी ने उनके पति और उनके बेटे को बचाया आग से। किस तरह से उनके बेटे की, जो पंडित जी ने तारीख समय निश्चित कर दिया था कि आपका बेटा इसके बाद मुमकिन नहीं है कि जी पाएगा, कि इनका इतना ही टाइम है, तो किस तरह से गुरुजी ने उनके बेटों को न्यू लाइफ ब्लेस की, तो वो सब हम इस सत्संग के माध्यम से सुनना चाहेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग को हम जरूर और गुरुजी की ब्लेसिंग को हम सब पूरी तरह से संगत जी, हम गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करना चाहेंगे। आशा है आप सभी गुरुजी का मंत्र जाप मेरे साथ साथ करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गुरु मंत्र जाप हम करेंगे, हमारे कष्ट, हमारे कर्म उतने ही कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। हम बात करते हैं दीपा गुप्ता जी की। वो कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दीपा गुप्ता जी कहते हैं, गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ 1 साल पुराना है, लेकिन इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा की है। कुछ साल पहले की बात है, एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे बेटे पर उनके 11वें साल में संकट आएगा। पंडित ने उस संकट का महीना, तारीख और समय भी लिख दिया था, 20 जुलाई 2015। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं गुरुजी की शरण में आ गया और ईश्वर की कृपा से मैं गुरुजी की शरण में आ गई और निश्चित हो गई। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती गई, मैं डरती गई, लेकिन उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मैंने गुरुजी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे ने गुरुजी का लॉकेट पहना था और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी उनके साथ थे। अगले दिन जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा तो मैंने लॉकेट पर एक बड़ा निशान देखा। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, क्या वह गिर गया था या उसे चोट लग गई थी? उसे किसी तरह की चोट नहीं लगी थी और उसे नहीं पता कि लॉकेट पर निशान कैसे पड़ गया था। मैं तुरंत समझ गई कि यह गुरुजी ही थे, जिन्होंने मेरे बेटे पर जो कुछ भी बीतना था उसे अपने ऊपर ले लिया। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, लेकिन 20 जुलाई के करीब आते ही मैं तनाव में आ गई। तारीख से एक दिन पहले मैंने प्रार्थना की और घर पर कड़ा प्रसाद बनाया और चढ़ाया गुरुजी को। परिवार ने प्रसाद पर उनके आशीर्वाद का पवित्र चिन्ह ओम 2 बार लिखा हुआ देखा। 20 जुलाई गुरुजी के आशीर्वाद के साथ शांतिपूर्ण से गुजर गई। मैं गुरुजी को मेरे और मेरे परिवार के साथ रहने और हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत ही ब्लेसिंग दी है, बहुत ही मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया है और गुरुजी ने हमें, मुझे और मेरे बेटे को किस तरह से आग से बचाया। यहाँ पर उनकी पत्नी कहती हैं
कि मैं गुरुजी के जन्मदिन से 3 दिन पहले 4 जुलाई को सत्संग के लिए भुवनेश्वर से कटक गया था। शाम को 6:15 बजे शब्द समाप्त होने से ठीक पहले जिस फोन पर स्पीकर के माध्यम से शब्द बजाए जा रहे थे वह गिर गया। मेजबान की बेटी ने इसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड से अधिक समय तक चालू नहीं हुआ। फ़ोन को चार्जर पर लगाया गया, लेकिन स्पीकर बंद रहे। इस बीच फ़ोन पर चौपाई साहिब बजने लगी। हमने इसे मंत्र जाप के समय तक सुना। मैंने सभी भक्तों से अपने फ़ोन पर एक साथ जाप बजाने के लिए कहा। 1 मिनट के बाद मेजबान ने एक छोटा स्पीकर ढूंढ लिया जिस पर मंत्र जाप और आरती प्रसारित की गई। फिर हमने गुरुजी के जन्मदिन का केक काटा। पवित्र उत्सव अभी समाप्त ही हुआ था कि मुझे भुवनेश्वर से फ़ोन आया। मेरे घर में आग लग गई थी और मुझे फायर ब्रिगेड को बुलाना था। मैं स्तंभ रह गया। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और वापस भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गई। 30 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें लगभग 1 घंटा लगा। मेरे घर के बाहर 3 अग्निशामक गाड़ियां और भीड़ थी। मेरे बेटे और पति ने मुझे बताया कि आग पूरे घर में फैल गई थी। हमारा घर 3 मंजिला है। दूसरी मंजिल पर 2 शयन कक्ष हैं। उनके बीच में बैठने का स्थान गुरुजी के लिए आरक्षित पवित्र स्थान है। दीवारों पर बड़े स्वरूप और अलमारी है जहां गुरु नानक देव जी, गुरुजी के चरण स्वरूप, शिव जी, नंदी जी रखे हुए हैं। मैं इस मंदिर में हर सुबह और शाम एक दिया जलाती हूँ और जब मैं अपने घर से बाहर होती हूँ तो हमारा घरेलू शाही काम करता है। गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को था, इसलिए मेरी तीसरी मंजिल पर इस अक्षेत्र में आने वाले समारोह के लिए पहले ही चोला, स्वरूप और उपहार तैयार करके रख लिए थे। उस शाम 6 बजे, 6:15 बजे के करीब, उस समय जब कटक सत्संग में शब्द बंद हो चुके थे, भगत चौपाई साहिब सुन चुके थे, मेरी घरेलू सहायिका ने दिया जलाया था। बहुत संभव है कि माचिस की तिल्ली सोफे की सीट पर गिर गई हो। जब वह नीचे पहली मंजिल पर गई थी, उसे पता नहीं था कि सोफे में आग लग गई है। आग तेजी से फैली। मेरे बेटे और पति ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू थी। आग तीसरी मंजिल से मंदिर तक फैल गई। दीवारों पर गुरुजी के स्वरूप जल गए। चोले, उपहार, सब कुछ मिनटों में जल गया। लेकिन जब मैं अगली सुबह घर गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि गुरुजी ने हमें किस हद तक बचाया था। मंदिर के बगल में स्थित 2 कमरे जिनमें आग लगी थी सुरक्षित थे। धुआं उनके अंदर नहीं घुसा था। दरवाजे जल गए थे और हमारे कपड़े, नगदी, आभूषण, सभी अलमारियां सुरक्षित थे। मेरे पति का चेहरा गर्मी और धुएं में झुलस गया था, लेकिन जो कुछ भी हो सकता था उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने अपने स्वरूपों के माध्यम से आग को मार झेली थी। जब उनके स्वरूपों में आग लगी होगी तो गुरुजी को वाकई बहुत दर्द हुआ होगा। मैं हम एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। तब से गुरुजी ने मेरी आस्था और बढ़ गई है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचाता है, वैसे ही गुरुजी ने हम सब को बचाया। उनके प्रति मेरी अनंत कृतज्ञता है। दीपा आंटी जी का लख लख शुक्राना है। हम सब संगत के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग को शेयर करने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी ऐसे ही है हमारे गुरुपा। हम सबको न जाने किस किस मुसीबत से हमें बचाते हैं, हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि 90% जो कष्ट होते हैं गुरुजी अपने खुद के ऊपर लेते हैं। केवल हम संगत को 10% ही कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे तन पर कपड़े हैं, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी शुक्राना सत्संग है तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें भेज सकते हैं गुरुजी के चरणों में।
समर्पित कर सकते हैं। ना जाने हमारे सत्संग शेयर करने से कितनी संगत के क्वेश्चनों के आंसर जवाब मिलते हैं हमें, और सामने वाली संगत को ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी की जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी।